जनपद मुरादाबाद किसानों ने की अंबेडकर पार्क में समीक्षा बैठक की सरकार की आलोचना की। दरअसल हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद के अंबेडकर पार्क में किसानों के द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सरकार की कार्यप्रणाली की जमकर आलोचना की गई। साथ ही कहा गया कि किसानों के हित में सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार के खिलाफ किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन व कृषि कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है, पर सरकार आंखें बंद करके सो रही है, जबकि किसान महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। किसान देश का अन्नदाता कहा जाता है, पर आज किसान ही भूखा प्यासा मरने की कगार पर पहुंच गया है और बहुत से किसान अपनी जान तक गंवा चुके हैं। पर अंधकार में डूबी इस सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के द्वारा तानाशाही की जा रही है। इस समीक्षा बैठक में कहा गया कि अगर सरकार के द्वारा किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो किसानों के द्वारा एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जो दिल्ली रवाना होगी और एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। हमसे बात करते हुए किसान नेता विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन जय जवान जय किसान। क्या नाम है सर आपको? मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है जी सर। मैं प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ। निवर्तमान इस समय पूर्व प्रदेशी कमेटी बन चल रही है और बरेली मंडल का प्रभारी हूँ। सर आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है? ऐसा है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को चलते हुए 3 किसान विरोधी जो काले कानून सरकार ने कोरोना आपदा के दौरान बनाए थे, उसके लिए 8 माह हो गए, 26 तारीख 9वां महीना चल रहा है। लेकिन हमारी जो केंद्र में सरकार है वो इतने अहंकार, इतने घमंड में चूर है, किसानों से बात करने की कोशिश नहीं कर रही, बहानेबाजी कर रही है, अनदेखी कर रही है। हमें आंदोलन लंबा चलाना है। 13 अगस्त के लिए यहाँ से बहुत बड़ा काफिला गाजीपुर बॉर्डर जाएगा, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर जाएंगे। उसकी तैयारी 5 सितंबर के लिए एक संयुक्त मोर्चा किसान महापंचायत हमारी मुजफ्फरनगर में होने जा रही है। इसमें हमारा मोर्चा ये तय करेगा कि भाई किसान बीजेपी को वोट नहीं दे। क्यों कि आज इस सरकार ने 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, MSP पे कोई फसल नहीं बिक रही। MSP गेहूँ की 1975 थी, आज मंडियों में 1550 रुपये। इसी तरह 1868 MSP धान की थी तो 1100 में धान बिक गया। और एक तरफ कहते हैं किसान की आमदनी दूनी करेंगे, 4 साल से गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए, DAP पे पैसे बढ़ गए, डीजल की स्थिति इतनी महंगी हो गई। इन सब विपादाओं के बाद भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब ये 3 किसान विरोधी काले कानून ला के हमारे उद्योगपतियों को सरकार देख कर हड़पना चाहती है, हमारे बच्चों को मजदूर बनाना चाहती है। तो अपने किसान अपनी नस्ल और अपनी फसल बचाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। हम लोगों ने तय किया है कि अगर ये सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, MSP का कानून नहीं बनाती है, तो हम 28 मई 2024 तक बैठे रहेंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे तो अगली सरकार वापस लेंगे। सर अभी तक कोई आश्वासन मिला है सरकार की? कोई नहीं, 11 बार वार्ता हुई। हम भी जानते थे कि सरकार हमारे साथ छल कर रही है, लेकिन हम सरकार ये देख हम नहीं जाते तो सरकार ये कहती कि किसान आए नहीं। कोई नहीं, केवल झूठ मिला है। हमें कष्ट है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री देश का होता है। अगर बीजेपी का कोई अध्यक्ष कुछ भी कहे हमें कोई कष्ट नहीं। जो देश का प्रधानमंत्री है, हमारे टैक्स के पैसे से हर तरह से हमारे से उनकी सब सुविधाएं हो रही हैं। वो आदमी संसद में खड़े होकर झूठ बोलता है किसानों के बीच और 1 पॉइंट की दूरी और MSP है रहेगी। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते MSP है, MSP दी जाएगी, सरकार कानून बना दे। भाई ये बताइए, जिस तरह से MRP है उसी तरह से MSP दे दी जाए। आज देश में कोई चीज़ अगर 999 है, 179 रुपये का रिचार्ज है, 180 का मिलता है, 1 रुपये कम नहीं मिलता, 178 में ही मिलेगा। एक किसान की फसल है क्या, गन्ना अगर उसका 325 है तो 200 बिक रहा है, गेहूँ उसका 1975 है तो 1500 बिक रहा है, धान उसका 1868 है तो 1100 बिक रहा है, मक्का 2000 है तो 1000 रुपये बिक रही है। कहाँ MSP मिल रही है? तो हम आने वाले चुनाव में हमारा पूरा संयुक्त मोर्चा घर घर जाके ये बताएगा बीजेपी को वोट मत दो। अगर कोई कहेगा क्यों नहीं दे तो हम उन्हें ये बताएंगे कि हरियाणा में MSP पे खरीद होती है 85-90%। हरियाणा में किसानों को ट्यूबवेल को बिजली मिल रही है 35 रुपये